हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं शिवेंद्र कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। बेटा आज हम आप लोगों के लिए यूनिट सेकंड विद्युत रसायन के महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न लेकर के आए हैं, जैसे चालकता, विशिष्ट चालकता, सेल स्थिरांक, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने वाले न्यूमेरिकल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं बेटा, जो हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो इसे स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को हम कुछ रासायनिक सूत्र बता देना चाहते हैं जिनका उपयोग करना है यहाँ पर। जैसे बेटा पूछता है चालकता, यदि पूछता है तो चालकता जो होता है बेटा, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। यानी C बराबर होता है 1/R। आर क्या है? प्रतिरोध, सभी जानते हो। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं बेटा। चालकता को किससे लिखा जाता है? C से। तो ये तो आपका सिंपल फार्मूला है, जब प्रतिरोध दिया होगा तो चालकता पूछेगा। तो चालकता, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। आपकी डिफिनीशन भी हो गई, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालकता कहते हैं। चालकता को C से लिखा जाता है, तो C बराबर 1/R। अगला फार्मूला है बेटा विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता कप्पा कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं विशिष्ट चालकता। अब बेटा फार्मूला ध्यान से सुनना, विशिष्ट चालकता बराबर होता है चालकता गुणे सेल स्थिरांक। हमने क्या कहा? गौर से सुनना, चालकता, विशिष्ट चालकता बराबर होता है चालकता गुणे सेल स्थिरांक। यानी कप्पा बराबर होगा चालकता, अभी चालकता बताया, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। यानी चालकता के स्थान पे C होता है, तो C के स्थान पे क्या बेटा 1/R नहीं लिख सकते, तो हो जाएगा कप्पा बराबर 1/R गुणे सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक बेटा G स्टार बराबर सेल स्थिरांक होता है। सेल स्थिरांक को किससे लिखते हैं बेटा? G स्टार से। लेकिन याद रखना G स्टार की वैल्यू क्या होती है? G स्टार बराबर होता है बेटा L/A। क्या होता है? L/A, यानी L लंबाई और A क्षेत्रफल है। तो फार्मूला निकल के आया विशिष्ट चालकता का बेटा, कप्पा बराबर क्या निकल के आया? फार्मूला ध्यान से सुनो, विशिष्ट चालकता कप्पा बराबर 1/R इंटू L/A, यानी L/A। के क्या है? कप्पा आपका है विशिष्ट चालकता, 1/R क्या है आपका? चालकता, और L/A आपका है सेल स्थिरांक। इसे अच्छे से नोट डाउन कर लेना। तो कप्पा बराबर हुआ 1/R इंटू L/A। अब बेटा ध्यान देना, हमने कहा कप्पा बराबर 1/R और L/A। L/A आपका क्या है? सेल स्थिरांक है बेटा। 1/R क्या है? चालकता है। कप्पा आपका विशिष्ट चालकता। अब कप्पा की वैल्यू भी कुछ होती होगी, अगर हम R को यहाँ ले आए, कप्पा नीचे चला जाएगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 1/कप्पा गुणे L/A होगा कि नहीं होगा? आप बोलो। हो गया। R बराबर, यानी प्रतिरोध निकालना हो तो हो जाएगा प्रतिरोध R बराबर 1/कप्पा गुणे L/A। अब कप्पा बराबर क्या होता है? कप्पा बराबर होता है 1/ρ। क्या होता है? कप्पा बराबर होता है, यहाँ आया R बराबर 1/कप्पा, R बराबर 1/कप्पा गुणे L/A। और हम जानते हैं बेटा कप्पा बराबर होता है 1/ρ। रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे? विशिष्ट चालकता। जैसे प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते थे? C बराबर 1/R, यानी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को बेटा विशिष्ट चालकता कहेंगे। यानी कप्पा बराबर 1/ρ। तो जहाँ कप्पा है वहाँ क्या रख सकते हैं? 1/ρ। अब कप्पा देखिए बेटा 1 के बट्टे में कप्पा है, और कप्पा की वैल्यू होती है 1/ρ। तो 1 के बट्टे जब 1/ρ करेंगे तो रो अंश में चला जाएगा, तो आपका फार्मूला आएगा बेटा, फार्मूला आएगा R बराबर कप्पा के स्थान पे क्या आ जाएगा? 1/ρ, तो बन जाएगा ρ/1 इंटू L/A। यही बनेगा फार्मूला। यानी R बराबर ρL/A। R बराबर ρL/A। ठीक है। और अगर हमको रो ज्ञात करना हो, विशिष्ट प्रतिरोध पूछेगा, तो पक्षांतर कर देंगे, ये नया फार्मूला बन जाएगा।
रो बराबर आर और ए का गुणा हो जाएगा, आर ए अपान यल। होगा कि नहीं होगा? ये फार्मूला, ये यहाँ प्रतिरोध निकालने का फार्मूला है, ये विशिष्ट प्रतिरोध निकालने का फार्मूला है आपका। ठीक है, अब अगला फार्मूला देखिए बेटा। अगला फार्मूला आपका होता है कप्पा बराबर जी स्टार अपान आर। नहीं लिख सकते? जी स्टार आपका क्या है? अब जी स्टार बेटा आपका सेल स्थिरांक है, क्योंकि जी स्टार बराबर क्या होता है? यल अपान ए ही तो होता है, यल अपान ए। तो ये नया फार्मूला कप्पा बराबर जी स्टार अपान आर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम तिर्यक गुणा करें तो जी स्टार बराबर क्या हो जाएगा? जी स्टार बराबर होगा कप्पा इंटू आर। क्या होगा? कप्पा इंटू आर। ठीक है, तो ये तो थे बेटा आपके फार्मूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फार्मूला सवाल है बेटा, देखिए दिया है KCl पोटेशियम क्लोराइड के 0.30 कैपिटल एम यानी मोलरता दिया है की विशिष्ट चालकता 3.72 गुणे 10⁻² साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है और प्रतिरोध 60 ओम है। तो सेल स्थिरांक की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे बेटा, क्या दिया हुआ है सवाल में, क्या दिया हुआ है। तो आप पढ़िए एक बार ध्यान से, इसमें क्या दिया हुआ है। कह रहा है KCl के, क्या कह रहा है? KCl के 0.30 कैपिटल एम, आगे कह रहा है चालकता 3.7 गुणे 10⁻²। तो विशिष्ट चालकता, ये देखो लिखा कि विशिष्ट चालकता इतना। विशिष्ट चालकता को कप्पा से लिखते हैं, तो कप्पा की वैल्यू बेटा कितना दिया है? 3.72 गुणे 10⁻²। ये दिया है। कितना दिया है? कप्पा बराबर 3.2 गुणे 10⁻² दिया है। और आपका आगे क्या दिया है? प्रतिरोध, ये देखो साफ साफ लिखा प्रतिरोध 60 ओम, यानी प्रतिरोध को आर से लिखते हैं बेटा। आर बराबर क्या दिया है? 60 ओम दिया है। क्या दिया है? 60 ओम दिया है। अब पूछा क्या गया है, आप गौर से देखिए। पूछा क्या गया है? पूछा गया है आपका, कह रहा है सेल स्थिरांक की गणना कीजिए। सेल स्थिरांक ये लिखा है, सेल स्थिरांक यानी जी स्टार पूछा है। और जी स्टार बराबर बेटा होता है यल अपान ए। जी स्टार बराबर क्या होता है? यल अपान ए। और एक फार्मूला जी स्टार का क्या बताए थे? हमने बताया था कप्पा बराबर जी स्टार। ये बताया था कि नहीं? कप्पा बराबर जी स्टार अपान आर। बोलो, बताया था कि नहीं? जी स्टार अपान आर। तो कप्पा की वैल्यू दिया है बेटा, जी स्टार आपको निकालना है। आर की वैल्यू दिया है, देखो दिया कि नहीं? आपका आर की वैल्यू दिया है, कप्पा की वैल्यू दिया है, तो बेटा जी स्टार की वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे? निकाल सकते हो कि नहीं? तो देखिए क्या होगा। हम लिखेंगे बेटा जी स्टार, तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा जी स्टार बराबर कप्पा गुणे आर। कप्पा आपका विशिष्ट चालकता कितना? 3.72 गुणे 10⁻²। और गुणा प्रतिरोध आपका 60 ओम है। इसका हम गुणा कर लेंगे, कितना आएगा बेटा? इन दोनों का जब गुणा करेंगे, 6 से 6 दूनी 12, 6 सते 42, 42 एक 43, 36 18, 18 4 22, यानी आएगा 223.2 इंटू 10⁻²। कितना आएगा? 10⁻²। कितना आया? फिर से देखिए, यहाँ पर आ गया आपका जी स्टार, यानी सेल स्थिरांक आपका आया जी स्टार बराबर आया 2.3.2 गुणे 10⁻² आया है। ठीक है बेटा, अब हम इसे ये भी तो लिख सकते हैं, इस दशमलव को वैज्ञानिक संकेतन में जब लिखोगे तो आएगा, दशमलव उठ के आएगा 2.23 गुणे 10⁻²। अंक बाईं ओर आया है, तो ये माइनस में और ये प्लस में, तो घात हो जाएगी 0। और जिसकी घात 0 उसकी वैल्यू 1 होती है। तो आपका आंसर आएगा 2.23। कितना आया?
2.23 सेल स्थिरांक पूछा है, मात्रक होगा सेंटीमीटर इनवर्स। क्या होगा मात्रक? सेंटीमीटर इनवर्स। सेल स्थिरांक का मात्रक बेटा सेंटीमीटर इनवर्स होता है। कितना होता है? सेंटीमीटर इनवर्स। तो अगला सवाल देखते हैं बेटा। अगला सवाल है आपका, चालकता सेल में रखे 0.01 कैप्टालियम NaCl विलयन की विशिष्ट चालकता 4.5 × 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, तो प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध पूछा है, आगे दिया जबकि सेल स्थिरांक का मान 9.4 × 10⁻⁻1 सेंटीमीटर इनवर्स। तो सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे क्या दिया हुआ है। तो देखो विशिष्ट चालकता बेटा कप्पा दिया है। क्या दिया है? विशिष्ट चालकता कप्पा बराबर, क्या दिया? विशिष्ट चालकता कप्पा बराबर है 4.5 × 10⁻³ दिया है ना। ये देखो लिखा कप्पा बराबर 4.5 × 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। पूछा है प्रतिरोध R बराबर प्रतिरोध क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है। और दिया है सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक को किससे लिखते हैं? G स्टार। G स्टार लिखो या एलपाने लिखो भाई। G स्टार बराबर कितना दिया है? 9.4 × 10⁻⁻1 दिया है ना। ये देखो लिखा 9.4 × 10⁻⁻1 सेंटीमीटर इनवर्स। तो कह रहा सेल स्थिरांक दिया हुआ है, प्रतिरोध पूछा है। सेल स्थिरांक, प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता में क्या संबंध होता है बेटा? अभी बताया, कप्पा बराबर G स्टार अपान R। क्या होता है? कप्पा बराबर G स्टार अपान R लिख लेना। आगे चलते हैं। कप्पा बराबर G स्टार अपान R। अब वैल्यू रख दीजिए। क्या हुआ? कप्पा बराबर G स्टार अपान R। कप्पा की वैल्यू दिया है 4.5 × 10⁻³ बराबर G स्टार कितना दिया है? 9.4 × 10⁻⁻1 दिया है। 10⁻⁻1 बटे क्या है? R। R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा आपका 9.4 × 10⁻⁻1 और ये बटे में चला जाएगा आपका 4.5 × 10⁻⁻3। 4.5 × 10⁻⁻3 बेटा डेसिमल से डेसिमल काट दीजिए आप। ऊपर है 10⁻⁻1, नीचे 10⁻⁻3। जब 10⁻⁻3 ऊपर जाएगा बेटा तो हो जाएगा 10⁻+3। कितना हो जाएगा? 10⁻+3। तो ये लगभग जाएगा 45 दूना 90, यानी कि घात ऊपर जाएगा तो ये आपको हो जाएगा R बराबर कितना आएगा? R बराबर हो जाएगा, यह है 94/45 और 10⁻⁻1 और +3। तो 3 से घटा 2 तो ये हो गया आपका R बराबर हो जाएगा 94 और 10⁻2, यानी 2 जीरो बढ़ जाएंगे आपके। यहाँ हुआ 45। अब 45 से जब डिवाइड करेंगे तो लगभग आएगा 210 ओम। कितना आएगा बेटा? 210 ओम। कैलकुलेट कर लेना, यही आएगा 210 ओम। तो आपका राइट आंसर आया प्रतिरोध R बराबर 210 और प्रतिरोध का मात्रक बेटा ओम होता है। कितना होता है? ओम। अब अगला सवाल है आपका 25 डिग्री सेल्सियस पर 0.01 कैप्टालियम NaCl विलयन का प्रतिरोध 200 ओम है। प्रतिरोध यानी R दिया है बेटा, आपका प्रतिरोध 200 ओम है। प्रतिरोध आपका R बराबर हो गया 200 ओम। अगला दिया है बेटा वैल्यू आपकी, कह रहा है कि चालकता सेल स्थिरांक की इकाई है। मोलर चालकता ज्ञात कीजिए, यानी लैम्डा पूछा है बेटा। ये भी फार्मूला मोलर चालकता लैम्डा M बराबर क्वेश्चन मार्क पूछ रखा है उसने। आपको प्रतिरोध दिया है, मोलरता आपकी दी है M बराबर 0.01, यानी मोलरता दिया है 0.01। मोलर चालकता आपसे पूछा है लैम्डा M। प्रतिरोध आपका दिया हुआ है
प्रतिरोध आपका दिया हुआ है। और आपका सेल स्थिरांक जी स्टार कह रहा है, सेल स्थिरांक इकाई है, इकाई का मतलब सिर्फ कितना है 1, वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर इनवर्स, ये चीज़ दिया है। इकाई का मतलब 1 दिया है आपका, ठीक है। आपका प्रतिरोध दिया है, लैम्डा एम पूछा है, मोलरता दिया है, सेल स्थिरांक दिया है। तो इससे संबंधित हमें फार्मूला लगाना है बेटा। तो फार्मूला देखिए बेटा होता क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रतिरोध दिया है, जी स्टार दिया है, तो सबसे पहले विशिष्ट चालकता निकालेंगे, क्योंकि लैम्डा एम बराबर होता है बेटा कप्पा गुणे 1000, कितना होता है कप्पा गुणे 1000 बटे कप्पा गुणे 1000 बटे मोलरता होता है। अब मोलरता भी पता है, लैम्डा एम निकालना है, लेकिन कप्पा नहीं पता, तो कप्पा निकाल लीजिए, नहीं पता बेटा। तो देखिए कप्पा बराबर क्या होगा आपका जी स्टार अपान आर, क्या कप्पा बराबर जी स्टार अपान आर। तो जी स्टार की वैल्यू है 1 और आर आपका है बेटा कितना है 200, कितना है 200 ओम। 200 का मतलब 2 गुणे 10⁻², तो 2.2 0.5, तो हो जाएगा 0.5 और 10⁻² ऊपर आएगा तो 10⁻−2 हो जाएगा। तो आपका कप्पा आ गया, कप्पा बराबर हो गया 0.5 गुणे 10⁻−2, ठीक है। साइमन सेंटीमीटर हमको निकालना है लैम्डा एम। लैम्डा एम बराबर होता है कप्पा, कप्पा की वैल्यू ये है 0.5 गुणे 10⁻² गुणे 1000 बटे मोलरता कितना आपका दिया है 0.01, ये दिया है। जब बेटा इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 10⁻−2 है और 1000 में 3 घात बनेगा 0 से, 1 2 3, और 2 घट जाएगा तो 1 बचेगा, तो ऊपर आपका आ जाएगा 0.5 लैम्डा एम बराबर आएगा 0.5 का मल्टीप्लाई होगा 10 से, वो अपान में आपका आ जाएगा 0.01, तो बनेगा बेटा लैम्डा एम बराबर 0.5 × 10/0.01, तो ऊपर हो जाएगा 10 बचे 50, तो यानी 5 आएगा। तो इसे जब हम काटेंगे तो लैम्डा एम बराबर हो जाएगा बेटा, लैम्डा एम आपका आ जाएगा 50। लैम्डा एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 50। मोलर चालकता आपका आया 50, कितना आया 50 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इसका मात्रक होता है। ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से बैक करके देख लेना बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, एक विद्युत अपघट्य के, कह रहा है एक विद्युत अपघट्य के 0.12 कैपिटल एन नॉर्मलता दिया है, विलेन की विशिष्ट चालकता दिया है आपका कप्पा, तो विलेन की तुल्यांकी चालकता लैम्डा ई क्यू पूछ लिया। क्या पूछा लैम्डा ई क्यू, तो लैम्डा ई क्यू बराबर होता क्या है आप देखो, कप्पा गुणे 1000, कितना होता है कप्पा गुणे 1000 बटे नॉर्मलता होता है। अब समझ में आ गया होगा, लैम्डा ई क्यू पूछा है, नॉर्मलता दिया है, लेकिन कप्पा निकालना पड़ेगा। कप्पा आपको पहले क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेकिन इस बार कप्पा की वैल्यू भी दिया है, विशिष्ट चालकता दे रखा है, आपको कुछ करना नहीं, सिर्फ वैल्यू रख देना है। तो यहाँ पर आप रखोगे लैम्डा ई क्यू बराबर होता है कप्पा, कप्पा ये दिया है कितना 2.4 गुणे 10⁻−2 और गुणे 1000, अब बटे आपका नॉर्मलता होता है कितना 1.12 नॉर्मलता दिया है। जब इसे हम कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो देखते हैं आपका हो जाएगा लैम्डा ई क्यू, ऊपर हो जाएगा लैम्डा ई क्यू, कितना बचा आपका लैम्डा ई क्यू बराबर 2.4 गुणे 10⁻−2 से 10,000 कैंसिल होगा तो 1 0 बचेगा, 10⁻1 -2 ख़त्म, नीचे आपका बचेगा 0.12,
0.12, तो ये आपको हो जाएगा ऊपर 240 और तो एक अंक बाद 0.24 बचेगा और नीचे 0.12, तो आपका हो जाएगा 12 दूना, दशमलव काट के 0 बढ़ा दो ऊपर, 12 दूना 24, 12 दूना 24 आपका होगा। तो आपका लैम्डा ई क्यू बराबर आ जाएगा, लैम्डा ई क्यू बराबर 2 आगे 2 0, 200 लैम्डा ई क्यू यानी तुल्यांकी चालकता का मान आया बेटा 200। मात्रक होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मोल इनवर्स। एक बार बैक करके देख लेना समझ में ना आए तो। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, एक विद्युत अपघटन के 1.5 विलयन की मोलर चालकता इतने साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स प्राप्त हुई। इस विलयन की विशिष्ट चालकता क्या होगी? विशिष्ट चालकता पूछा है बेटा, क्या पूछा है? विशिष्ट चालकता। और विशिष्ट चालकता को आपको पता है किससे लिखा जाता है? कप्पा से। तो बेटा इस बार कप्पा पूछ लिया। क्या पूछा इसने? कप्पा बराबर क्वेश्चन मार्क। मोलरता आपका दिया है 1.5, मोलर चालकता आपका दिया है 138, मोलर चालकता यानी लैम्डा एम दिया है 138.9। कितना दिया है? 138.9। ठीक है, तो यहाँ से हमको पहले क्या चाहिए? कप्पा पूछा गया है तो होता है लैम्डा एम बराबर कप्पा गुणे 1000 बटे मोलरता। कप्पा निकालना, लैम्डा एम दिया है, मोलरता फार्मूला यही तो होता है बेटा। लैम्डा एम बराबर क्या होता है? कप्पा गुणे 1000, ये देखो, और बटे का होता है मोलरता। आप बताओ, मोलरता ये है, कप्पा आपका निकालना है, लैम्डा एम दिया तो वैल्यू रख के हल कर दो। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले हम क्या रखेंगे? लैम्डा एम कितना दिया? 138.9 बराबर कप्पा गुणे 1000, कप्पा निकालने हैं, बटे क्या होता है? मोलरता 1.5, तीजिए गुणा कर दीजिए आप, क्या हो जाएगा? कप्पा गुणे 1000, कप्पा गुणे 1000 बराबर हो जाएगा 138.9 गुणे 1.5, तो कप्पा बराबर हो जाएगा 138.9 गुणे 1.5 और पूरे 1/1000 हो जाएगा बेटा। होगा, देख लीजिए सही से। इसके बाद हो जाएगा गुणा भाग आपको करना है, तो कप्पा बराबर कितना होगा? कप्पा बराबर आपका हो जाएगा 138.9 गुणे 1.5, 1.5 बटे 1000 गुणा करेंगे तो कप्पा बराबर आ जाएगा 0.208 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। गुणा भाग करके देख लेना, यही आएगा। अगला प्रश्न है बेटा आपका, अगला 1 कैपिटल एम यानी मोलरता दिया है आपका 1 कैपिटल एम, ये आपकी मोलरता है। क्या है? मोलरता दिया है आपका 1 कैपिटल एम H2SO4 विलयन की तुल्यांकी चालकता की गणना कीजिए, यानी लैम्डा ई क्यू आपसे पूछ लिया है। आगे कह रहा है इस विलयन की विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकता कप्पा भी दे दिया है 26 गुणे 10⁻², मोलरता एम भी दिया है आपका 1, और H2SO4 की मोलरता दिया है, कितना दिया है? आपका 1 दिया है। और H2SO4 का जब आयनन करेंगे तो बेटा कितने H+ निकलेंगे? 2 H+ निकलेंगे। कितना निकलेंगे? 2 H+। तो आप हम जानते हैं तुल्यांकी चालकता पूछा है तो नॉर्मलता चाहिए, तो नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता गुणे संयोजकता। तो मोलरता आपका 1 है, संयोजकता यहाँ से कितना आएगा? 2, तो 2 से गुणा करोगे तो नॉर्मलता कितना आया? नॉर्मलता आएगा आपका 2। तो फार्मूला हम क्या लगाएंगे? लैम्डा ई क्यू बराबर कप्पा गुणे 1000 बटे नॉर्मलता, यानी नॉर्मलता के स्थान कितना रखोगे? 2। कितना रखोगे? 2। कप्पा आपका दिया है, कप्पा दिया है तो बस रख करके सॉल्व कर दो। लैम्डा ई क्यू बराबर कप्पा की वैल्यू 26 गुणे 10⁻² गुणा 1000, तो 3 जीरो तो 2 जीरो ऐसे ही ख़त्म हो गया, बचा 260 हो जाएगा, और बटे क्या है? 2, तो 260 को 2 से 130 आएगा आपका आंसर। लैम्डा ई क्यू बराबर कितना आएगा बेटा? 130। लैम्डा ई क्यू बराबर आएगा, लैम्डा ई क्यू बराबर 130। कितना आया? लैम्डा ई क्यू बराबर 130।
30 मात्रक साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। हम बोलते जा रहे हैं, हर चीज़ रिपीट कर लेना एक बार। अगला प्रश्न है बेटा, एक विद्युत अपघटन की नॉर्मलता देखो, ये दिया है 0.02 कैपिटल एन नॉर्मलता दे दिया। विलयन के तुल्यांक की चालकता लैम्डा EQ दे दिया इस बार। यदि सेल स्थिरांक भी दिया। प्रतिरोध पूछा है बेटा, प्रतिरोध R बराबर क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं कप्पा बराबर होता है 1/R, यानी विशिष्ट चालकता गुणे एल अपान ये आपका क्या है, सेल स्थिरांक। विशिष्ट चालकता बराबर विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता बराबर चालकता गुणे सेल स्थिरांक। विशिष्ट चालकता बराबर चालकता गुणे सेल स्थिरांक। चालकता क्या होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। तो कप्पा बराबर 1/R इंटू एल अपान ए। आर हमको ज्ञात करना है, चालकता हमको दिया है, सेल स्थिरांक G* दिया है 0.88 दिया है ना, सेल स्थिरांक देखो 0.88, यानी एल अपान ए का मान भी दिया है। तो एल अपान ए के स्थान पे हम G* भी तो लिख सकते हैं। तो कप्पा बराबर हो जाएगा बेटा 1/R, यहाँ एल अपान ए के स्थान पे G* लिख लो। क्या लिखोगे, G*। अब R बराबर क्या हो जाएगा आपका, वैल्यू रख दो। कप्पा की वैल्यू आपकी है, कप्पा बराबर दिया है, कितना दिया है, कप्पा पहले आप निकाल लीजिए लैम्डा EQ से। कप्पा नहीं दे रखा है, तुल्यांक की चालकता दिया। तो कप्पा बराबर हम निकालेंगे कहाँ से, कप्पा बराबर हो जाएगा लैम्डा EQ बराबर होता है, लैम्डा EQ बराबर कप्पा गुणे 1000 बटे नॉर्मलता। यहाँ से पहले कप्पा निकाल लो। लैम्डा EQ 840 दिया है, कप्पा हमको निकालना है, नॉर्मलता हमको कितना दिया है 0.02। इसका तिर्यक गुणा कर दो तो हो जाएगा आपका कप्पा गुणे 1000, कप्पा गुणे 1000 बराबर कितना आ गया 840 गुणे 0.02। यही वैल्यू है, इन दोनों का गुणा हो गया। और से देखना, तो कप्पा बराबर कितना आ गया बेटा, कप्पा बराबर आया 840 गुणे 0.01 बटे 1000, 1000 बटे में चला गया। ध्यान से देखना, आगे चलते हैं। तो कप्पा बराबर आपका हो गया, कप्पा बराबर बेटा होगा 840 गुणे 0.02, ध्यान से देखना, बटे 1000। ठीक है, यहाँ 2 अंक बाद दशमलव काट के 2 जीरो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आप बताइए। बढ़ गया, तो 0 से 0 कट गया। और से देखना, उसके बाद बचा 2 पंचे 10, 500 हो गया। तो 84 बटे 500 आएगा कि नहीं, बोलो। अगला है कप्पा बराबर कितना होगा, कप्पा बराबर आया 84 बटे 500। कितना है, 84 बटे 500। तो कप्पा को जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ आएगा पॉइंट, ध्यान से देख लेना, शायद एक जीरो यहाँ 1000 था, तो यहाँ आएगा आपका 0.0168। कितना आएगा कप्पा की वैल्यू, 0.0168। मात्रक जानते हो कप्पा का, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। बेटा अगला प्रश्न है आपका 298 केल्विन पर एक चालकता सेल जिसमें इतने मोलरता दिया है KCl की, विशिष्ट विलयन का प्रतिरोध R दिया 1500 ओम, फिर 1 KCl विलयन की चालकता भी दे दिया 298 केल्विन पर इतनी। तो सेल स्थिरांक G* पूछा है। क्या पूछा बेटा आपसे इस बार, क्या पूछ लिया, G* पूछ रखा है। ध्यान से देखना, G* पूछ रहा है। क्या पूछ रहा, G*। तो G* निकालने से पहले हमको क्या चाहिए बेटा, कप्पा दिया है तो ठीक है, फार्मूला लगा दो। कप्पा बराबर 1/ρ होता है, रो बराबर R। कप्पा बराबर देखो, कप्पा बराबर होता है 1/ρ, और रो बराबर बेटा होता है RA/L होता है, RA/L। तो रो की वैल्यू इस जगह रख दो, यहाँ पर। तो फार्मूला आपका बनेगा, क्या बन जाएगा, कप्पा बराबर L/RA। तो 1/R अलग कर लो, L/A। तो कप्पा बराबर यही तो आया 1/R इंटू L/A। यही तो पीछे बता चुके हैं, L/A को G* कहते हैं। तो लिख सकते हो कप्पा बराबर,
कप्पा बराबर 1/r इंटू जी स्टार नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो फार्मूला हो गया जी स्टार बराबर तिर्यक गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू आर जी स्टार बराबर। ठीक, कप्पा कितना दिया है, कप्पा दे रखा है यहाँ पर विशिष्ट चालकता है दिया 0.146, तो हो जाएगा कप्पा और 0.146 गुणे 10 की घात -3 और इंटू आर कितना दिया 1500, तो 1500 से गुणा कर दो तो आपका कितना हो जाएगा, जी स्टार बराबर, और से देखना जी स्टार बराबर आपका हो जाएगा 0.146 गुणे 10 की घात -3 गुणे 1500, यही तो होगा बेटा, ध्यान से देखो। उसके बाद जब इसका हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 जीरो से इधर चला जाएगा, 10 की घात -3 से 2 जीरो पर कैंसिल हो गए, बचा 1 10 नीचे चला जाएगा, तो यानी कहने का मतलब है ये 2 जीरो से इसकी घात 2 जीरो से इसकी घात 2 चली जाएगी, एक घात बचेगी बटे में जाएगा, तो 15 में एक अंक बाद दशमलव, तो हो जाएगा 0.146 0.146 इस जगह आ जाएगा वो 1.5 इसकी वजह से। ठीक है, ध्यान से देखना, जी स्टार बराबर 0.146 गुणे 1.5 गुणा करेंगे दोनों का तो आएगा जी स्टार बराबर कितना आएगा, जी स्टार बराबर यानी सेल स्थिरांक बराबर 0.219, ये आपका आंसर आएगा 0.129। अगला प्रश्न है बेटा आपका, अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, 298 केल्विन पर मोलरता दिया है KCl की 0.20, विलयन की चालकता दिया है आपका, इसकी मोलर चालकता का परिकलन, मोलर चालकता लैम्डा एम पूछा है, लैम्डा एम बराबर कप्पा गुणे 1000 बटे मोलरता, कप्पा दिया है, मोलरता दिया है, लैम्डा एम नहीं निकला, केवल वैल्यू रखना है बेटा, लैम्डा एम बराबर हो जाएगा कप्पा आपका है 0.0248 और गुणे 1000 बटे में हो जाएगा 0.20, बस इसका हमें गुणा भाग करना है, तो गुणा भाग तो कर ही सकते हैं बेटा, जब इसका हम गुणा भाग करेंगे तो कितना आएगा, गुणा भाग जब करोगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी लैम्डा एम बराबर कितना आएगा 0.0248 गुणे 10 की घात यानी 1000 बटे 0.20, यही है का गुणा भाग करेंगे तो बेटा आएगा 24.80 बटे 0.20, दशमलव कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा लैम्डा एम बराबर कितना आएगा, लैम्डा एम बराबर 2480, कितना आया बेटा 2480 बटा 20, कितना आएगा 2480 बटा 20, इसका जब भाग करेंगे तो आएगा 124, कितना आंसर आएगा 124 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10 0.5 कैपिटल एम, ये आपका चालक मोलरता दिया है, एनीवेज विलयन के कॉलम का विद्युत का प्रतिरोध आर दे दिया है, इसका 1 सेंटीमीटर व्यास दिया है और लंबाई 50 सेंटीमीटर, लंबाई एल दिया है 50 सेंटीमीटर, व्यास दिया है बेटा, व्यास डी बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर, व्यास से हम रेडियस निकालेंगे त्रिज्या, तो d/2 होता है तो 1/2 यानी 0.5, त्रिज्या आपका आएगा 0.5, कितना आएगा 0.5। अब 0.5 से हम पहले क्या निकालेंगे बेटा, हमको एरिया चाहिए, क्या चाहिए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है कितना हो गया πr स्क्वायर, पाई का मान 3.14 और आर दिया है 0.5, इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगी वैल्यू 3.14, 5 के स्क्वायर पर 25 यानी 0.25, तो 3.14 का जब 0.25 से गुणा करेंगे तो बेटा आएगा 0.785, कितना आएगा 0.785, आपका क्षेत्रफल आ गया, कितना आ गया क्षेत्रफल, लिख लो इसको, क्षेत्रफल यानी ए आ गया आपका, ए बराबर πr स्क्वायर कितना आया 0.785,
अब अगला देखिए, हमको विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है। विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर बेटा क्या होता है, RA/L। RA/L। आर आपका दिया है 5.55 × 10⁻³ देख लो, ये दिया है। उसके बाद ए हमने निकाल ही लिया 0.785 अभी बताया आपको, बटे यल दिया 50 सेंटीमीटर। कितना दिया 50 सेंटीमीटर। इसको रख के गुणा भाग करना है तो हो जाएगा रो बराबर बेटा कितना आएगा, रो बराबर 5.55 गुणे 0.785 बटे 50। इसका आप लोग गुणा भाग करोगे तो बेटा आपका आंसर आएगा, रो बराबर आ जाएगा कितना आएगा, रो बराबर आएगा आपका 229.6। कितना आएगा रो बराबर 229.6। ये तो आपका आया विशिष्ट प्रतिरोध। क्या आया, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो विशिष्ट चालकता आपको पूछा है इसने। विशिष्ट चालकता कप्पा बराबर 1/रो होता है। कप्पा बराबर 1/रो तो हो जाएगा 1/रो। रो की वैल्यू आपको कितना आया था आंसर, रो आया था, गुणा भाग शायद पीछे मिस्टेक है, देख लेना। रो की वैल्यू आया था शायद 11 यानी आएगा 87 कप्पा बराबर 1/रो और रो की वैल्यू बेटा कैलकुलेशन देख लेना, आएगा 87.135 आया था। इसको लिख दो, कप्पा बराबर 1/87.135। तो आपका कप्पा आएगा, कप्पा बराबर हो जाएगा बेटा, कप्पा बराबर आएगा 1/, कितना है 1/87.135। जब इसका भाग करेंगे तो आएगा 0.01148 0.01148 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब मोलर चालकता पूछा है, कप्पा की यही वैल्यू उठा के 0.01148 रख देना है। अब हमको चाहिए अगला आंसर मोलर चालकता, यानी लैम्डा एम बराबर होता है कप्पा गुणे 1000 बटे कैपिटल एम। कप्पा भी कितना निकाला 0.01148 बटे 1000 यहाँ पर बटे 0.05 ये दिया है मोलरता। जब इसका भाग करोगे तो आपका आएगा लैम्डा एम बराबर बेटा आएगा, लैम्डा एम बराबर हो जाएगा 11.48 बटे 0.05। ठीक है, 2 अंक बाद डेसिमल से डेसिमल कटेगा। जब इसे हम काट देंगे 5 से जब भाग देंगे 1148 का, तो लैम्डा एम बराबर आएगा 229। ये वाला आंसर आएगा 229.6। अगला प्रश्न है बेटा आपका, अगला प्रश्न है 0.00120 मोल प्रति लीटर यानी मोलरता दिया। एसिटिक अम्ल की चालकता दिया है। यदि एसिटिक अम्ल के लिए मोलर चालकता इतने हैं तो इसके वियोजन स्थिरांक का परिकलन कीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, वियोजन स्थिरांक पूछा है। तो उसके पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनकी वैल्यू सब रख लेंगे। एम बराबर दिया मोलरता, एम बराबर मोलरता ही चालकता यानी एम बराबर सी कितना दिया 0.00125। कप्पा दिया है 4.95 गुणे 10⁻⁻5 और आपका दिया है मोलर चालकता लैम्डा एम इनफाइनाइट दिया है 390.5। वियोजन स्थिरांक के ए पूछा है बेटा, आप वैल्यू है। तो सबसे पहले हम लैम्डा एम इनफाइनाइट का फार्मूला रखेंगे। क्या होता है, लैम्डा एम इनफाइनाइट मोलर चालकता बराबर होता है कप्पा गुणे 1000। कितना होता है, कप्पा गुणे 1000 बटे मोलरता। तो मान रख दीजिए कप्पा 4.95 गुणे 10⁻⁻5 गुणे 1000 बटे मोलरता। मोलरता आपका दिया है 0.00128 इतना दिया है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमका लैम्डा एम मिलेगा। हमको लैम्डा एम की वैल्यू आ जाएगी, गुणा भाग करके देखना, लैम्डा एम की वैल्यू आपकी आएगी 48.15। गुणा भाग बहुत है इसमें, लैम्डा एम बराबर 48.15। 60 कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। लैम्डा एम बराबर 48.15। ठीक है,
तो अब हमको चाहिए मोलर चालकता निकल आया और उसने पूछा वियोजन स्थिरांक। वियोजन स्थिरांक का नया फार्मूला दे रहे हैं, गौर से देखना। वियोजन स्थिरांक बेटा लैम के वियोजन की मात्रा क्या होता है, पहले वियोजन की मात्रा निकालेंगे। अल्फा बराबर होता है लैम्डा एम इनफाइनाइट MC अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट। तो हो जाएगा मोलर चालकता भी निकाला, कितना आया था आपका, मोलर चालकता आपका आया था, यहाँ दिया है 2400 कितना 48.15 था, 48.15 बटे 390.5। जब गुणा भाग करेंगे 0.123 आएगा, कितना आएगा, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 0.1213, इतना आया। हमको चाहिए वियोजन स्थिरांक के अल्फ़ा बराबर होता है सी अल्फ़ा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फ़ा, ये होता है फार्मूला। तो लगा दीजिए आप फार्मूला, के अल्फ़ा बराबर सी की वैल्यू 0.00128, अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा आपका है गुणे 0.123 का होल स्क्वायर आ जाएगा बटे 1 माइनस 0.123, यानी के अल्फ़ा बराबर सी अल्फ़ा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फ़ा। जब गुणा भाग करेंगे तो के अल्फ़ा बराबर आ जाएगा, आपका वैल्यू 1.77, गुणा भाग बहुत तेज है इसमें, 1.7733.9 गुणे 10⁻⁻9, फिर आएगा के अल्फ़ा बराबर 1.77 गुणे 10⁻⁻5, ये आपका आंसर होगा। मोल लीटर इनवर्स क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स। अगला प्रश्न है बेटा आपका, 0.025 मोल मेथेनोइक अम्ल की चालकता इतने हैं, इसकी वियोजन की मात्रा वियोजन स्थिरांक का परिकलन कीजिए। हाइड्रोजन आयन तथा फॉर्मेट आयन की चालकता इतना दिया है। तो ये आपके लिए बेटा होमवर्क है, इस सवाल को आप लगा करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो आशा करते हैं कि आपका सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैथमेटिकल था, थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन 1-2 बार रिपीट करके जब देखेंगे तो समझ में आएगा। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है बेटा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।